लेकिन उसके होते हुए फिल्म बनाना चाहती थी, जैसा कि उमंग जी ने बताया। शायद हर काम का अपना वक्त होता है, हर काम को करने के लिए कुछ हस्तियां परमात्मा नियुक्त करता है। शायद ये फिल्म उमंग ने ही बनानी थी। मुझे संदीप, जो मेरे छोटे भाई की तरह, उससे मुझे प्यार मिलना था। राजेश बेरी जी का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने कि अपने प्रयासों से मुझे उमंग तक लेकर आए, मैं इन तक पहुँची। उससे आगे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात ये हुई कि मुझे रणदीप जैसा अपना भाई मिला। रणदीप फिल्म के अंदर एक हीरो ही नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरा अपना भाई है। मुझे उसमें सरबजीत नज़र आया। और मैं जब भी ट्रेलर देखती हूँ या कोई बात होती है, मैं रणदीप को ही ज़्यादा देखती हूँ। मुझे रणदीप में सच में सरबजीत नज़र आता है। मैं पहले दिन जब आई थी तो इसे कोठड़ी के अंदर एक रोल दिया था, तो मुझे सच में लगा था कि मेरा शेर कोठड़ी के अंदर बैठा है। मैंने एक मैसेज भी किया था कि रणदीप, तुम हज़ारों साल जियो, तुम्हें किसी की नज़र न लगे। इसी तरह ही मुझे अपनी छोटी बहन ऐश्वर्या का प्यार मिला। जब मुझे वनीता ने फ़ोटो भेजी तो मैंने मैसेज किया कि वनीता, मैंने बेरी भाई साहब ने भी कहा, मैंने भी इनको बोला कि ऐश को देखकर लग रहा था कि मैं हूँ कि ऐश है, ऐश है कि मैं हूँ। उसमें मुझे अपना सब कुछ दिखा और मैंने महसूस किया कि कितना मुश्किल होगा ऐश के लिए एक पंजाबी वातावरण में अपने आप को ढालना, पंजाबी बोलना, पंजाबी सभ्यता में आना, गुरुद्वारा साहब में अपने आप को शीश ढक कर जाना, सेवा करना, अरदास करनी, उस किरदार को निभाना। कहीं ना कहीं तो ज़रूर भावुक हुई होंगी ऐश, क्योंकि हीरो हो, हीरोइन हो, नेता हो, कोई भी हो, हम सब एक रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, भाई बहन। इसी तरह ऐश भी एक बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, और उस दर्द को अच्छे से पहचानती हैं। मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि ऐश और रणदीप जैसे, जिनके लिए मैं, इनके परिवार के लिए, ऐश के जैसा कि चाहती थी, मेरी एक चाहत थी ज़िंदगी की, कभी मैं अमिताभ के बच्चन साहब के परिवार से मिल पाऊँगी, इनको देख पाऊँगी, उनके दरवाजे तक जा पाऊँगी। तो आज उनके साथ हमारा एक रिश्ता बना। थैंक्स कहना चाहती हूँ मैं उमंग जी को, जिनकी कि इनको जो भी किरदार के लिए इन्होंने जिनको भी चुना, वे सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे। और दर्शन, जिनको मैं कहती हूँ कि सच में आप शेख का ही एक दूसरा रूप हो, जिस तरह से शेख साहब के रोल में उन्होंने अपने आप को ढाला, तो मैं यहाँ आप सबको, रिचा ने जैसा कि अपना रोल निभाया, सभी ने अपनी अपनी जगह ईमानदारी से बहुत अच्छे से इस रोल फिल्म में अपना किरदार जो है वे निभाया है। कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। मैं सबसे बेहद प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि इस फिल्म के जरिए उमंग, संदीप, रणदीप, ऐश्वर्या, दर्शन, रिचा, इन सब से मेरा एक जैसे रिश्ता हो गया हो, नाता हो गया हो। मेरा दिल चाहेगा कि जब कोई दिन त्योहार आए तो मैं इन सब से मैसेज करूँ, इनको विश करूँ, इनको, इनसे प्यार दूँ, इनसे प्यार लूँ। एक मुझे लगता है रिश्ता बना। रणदीप से आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि रणदीप, मैंने सच में आपके अंदर सरबजीत को देखा है, और एक मेरी चाहत है जो आज सबके सामने मैं कहना चाहती हूँ, इनसे वादा भी लेना चाहूँगी कि जब मेरी मौत हो तो आप ज़रूर आइएगा और मुझे कंधा दीजिएगा। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मुझे सरबजीत ने कंधा दिया। बस इतनी बात मैं इनसे ज़रूर कहना चाहूँगी। और आपसे मैं इल्तजा ये करना चाहूँगी, इस फिल्म को इसलिए देखिएगा, ये एक दर्द है, ये एक प्यार है, एक इंतज़ार है, एक तड़फ है रिहाई की। इसके अंदर सिर्फ एक रोना ही नहीं, इसमें परिवार की खुशी भी है, इसमें वो सब कुछ दिखाया है जो मैंने उमंग को बताया। इन्होंने इस तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाया है कि एक बाप के होते हुए भी जब बेटी की डोली उठती है तो क्या दर्द और दुख होता है, क्या महसूस होता है। एक बहन, एक पत्नी, एक बेटियां, इनका इंतज़ार है। एक उस बूढ़े बाप का जो कि रोज़ सलाम करके सोते थे कि साहब जल्दी आना, मैं तुमको मिलकर जाना चाहता हूँ, पर शायद सबकी उनकी बदकिस्मती थी, ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि इसको इसलिए देखिएगा कि दोनों मुल्कों के अंदर जो नफरत की बात चल रही है,
और उसकी शिकार कौन हो रहे हैं? वो निर्दोष व्यक्ति, बेशक वो पाकिस्तानी है, बेशक वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हैं, बेशक वो भारतीय हैं, लेकिन जब दोनों मुल्कों के अंदर उन लोगों को पकड़ा जाता है तो उनकी जाति, धर्म, उनकी नागरिकता पूछकर जो सजा नियुक्त की जाती है, जो उन पर अत्याचार होते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुम्हारे साथ हम अत्याचार करेंगे, तुम हिंदुस्तानी हो इसलिए तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जिंदा जा नहीं सकते, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए इस फिल्म को देखकर इतनी आवाज़ बुलंद कर देना, इतनी आवाज़ बुलंद करना, ये इसमें कोई खामियां मत निकालना, सिर्फ प्यार, दर्द और तड़प को देखना, रिश्ते को देखना। आपके सहयोग से जितना भी आप देखेंगे, जो आज के ज़माने में बहन और भाई के रिश्ते में जो दरार आ रही है वो भी मैं समझती हूँ कि पूरी होगी, भर जाएंगी। बहन और भाई का प्यार अनमोल होता है, लाखों करोड़ों भी दे दें तो भाई नहीं मिलते, बहनें नहीं मिलती, अपना खून का रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्यार है, दर्द है, खुशी है, सभी जज्बातों को, सभी बातों को इसमें दर्शाया गया। मैं उमंग का फिर एक बार थैंक्स कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से इस फिल्म को निभाया और बनाया है। और संदीप, जो कि हमेशा ही कहते थे कि दलबीर जी जब फिल्म बनेगी तो आप देखना, तो मैंने सच में देखा, बहुत अच्छी फिल्म है, आप बोर भी नहीं होंगे, आपको सब कुछ वो मिलेगा और आप भी चाहेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद कि हम इतना बोलें, इतना डटकर इस बात का विरोध करें कि पाकिस्तान की जेलों में ही नहीं बल्कि जिस भी देश के अंदर हमारा भारतीय निर्दोष पकड़ा है वे छूट कर वापस आए और आपके ही सहयोग से वे छूट पाएंगे। हमारी कोशिश सिर्फ इसमें यही है कि अगर एक भी व्यक्ति छूट कर आता है तो हमें खुशी होगी, हम इसे सफलता मानेंगे और मैं समझूंगी आज मेरा जन्म जो है वह सफल हुआ। मेरा एक सरबजीत तो कोई वापस छूट कर आया, आपको अभी अनेकों सरबजीतों को छुड़ाना है, लेकिन आपके सहयोग से छूटना है। अभी कृपाल की मृत्यु हुई थी, उसका शव लेकर हम पाकिस्तान से वापस लौटे तो मुझे अपने आप पर बड़ा दुख हो रहा था कि क्या मेरे हिस्से में यही लिखा है कि मैं अपने भाइयों के लिए ऐसा करूँगी। अभी मनीला में भी एक 19 मार्च को जेल के अंदर हिंदुस्तानी को मार दिया। आज उसकी पत्नी का मुझे फ़ोन आया कि दीदी कल उनका शव दिल्ली मार्च से वहाँ बॉडी पड़ी थी। सच में इंसानियत हमारे समाज में नहीं बल्कि दुनिया। दीप को, दर्शन को, ऋचा को, इन सबको अपना सहयोग दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मैं तो दुआई करूँगी कि आप सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आप इतनी शोहरत पाएँ, इतनी शोहरत पाएँ कि मैं कहीं भी बैठी हूँ तो मेरा सीना जो है फ़ख्र से चौड़ा हो और मैं इतनी खुशी महसूस करूँ कि उमंग आगे बढ़ा है, संदीप आगे बढ़ा है, मेरी ऐश आगे बढ़ी है, मेरा रणदीप आगे चला है, मेरा दर्शन आगे गया, मेरी आज ऋचा के लिए वाह वाह हो रही है। ये वाह वाह आपके हाथ में है, इन्हें इतनी शोहरत और इतना प्यार दीजिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं उससे बढ़कर। इतना ही कहती हुई मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ।